बदलाव किया गया है। नए कानूनी प्रावधान अपराधी को दंड देने के साथ साथ पीड़ित को न्याय देने की भावना से बनाए गए हैं। नवीन न्याय संहिता में महिला एवं बच्चों को न्याय एवं सुरक्षा में प्राथमिकता दी गई है। नवीन कानून गहन और दूरदर्शी कल्पना का परिणाम है। यह अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था और कानूनों में परिवर्तन का समय है। आप भी परिवर्तन के साक्षी होंगे। नई स्फूर्ति के साथ इस कानून को लागू किया जाना है। नए कानून आज से सामाजिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। और सर, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 पर हमने इस नवीन कानून के प्रावधानों का काफ़ी बृहद रूप से सर सभी जिलों में और रेंज हेडक्वार्टर में इसका प्रचार प्रसार किया था। कुछ उसके सर ग्लिम्सेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बैठक ली गई थी सर जनवरी के माह में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी प्रकार से हमने पैम्फलेट्स, बैनर्स, टैबलूज के माध्यम से रिपब्लिक डे 24 में इसका बृहद रूप से आम जनता के लिए और सभी पुलिस कर्मियों अधिकारियों के लिए इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया था सर। नेक्स्ट सर, उसी मीटिंग के अंदर सर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उद्बोधन में दिए गए निर्देशों में महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय को प्राथमिकता दी गई है एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 के दंडित प्रावधानों की शुरुआत महिला के विरुद्ध घटित अपराधों से की गई है। ये दिखाता है सर कि हमारी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कितना फोकस्ड इम्पोर्टेंस इस नए कानून में दी गई है। पीड़ितों को न्याय एवं सुविधा देना न्याय वहाँ छेड़ना मत ना, मैं चालू कर दिया। ओरिएंटेड कानून बने हैं सर। इस हेतु सर ऑनलाइन वहाँ छेड़ना मत बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने चालू कर दिया है। पीड़ितों को विवेचना की प्रगति की जानकारी देना, तलाशी एवं जब्ती वहाँ से मत छेड़ना, मैंने यहाँ चालू कर दिया। प्रावधान पीड़ितों को न्याय दिलाने की दृष्टि से किए गए हैं। हेलो, निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से अभियोजन, अपील, फोरेंसिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सरल एवं सुलभ न्याय एवं न्यायालयों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। ये कानून सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस के लिए नहीं, अपितु पुलिस पूरे क्रिमिनल जस्टिस के सभी मेन अंगों के लिए सर इसमें मॉडर्नाइज करके प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो, रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म्स का हो या जुडिशरी के संबंधित हो। कानून के अंतर्गत यहाँ मैंने चालू कर दिया है एवं आतंकवाद को परिभाषित किया ठीक गया है। वहाँ छेड़ना मत। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। एक बार मैं लिंक भेजना, चेक कर लेना। जवाबदारी निर्धारित करने की दृष्टि से थाने में बुलाए गए व्यक्तियों का रिकॉर्ड का संधारण, पुलिस द्वारा ली जाने वाली तलाशी की वीडियोग्राफी, पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्तियों की सूचना परिवार को दिए जाने आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिससे पुलिस को रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बनाया जाए। नेक्स्ट, नवीन कानूनों की विशेषता एवं प्रावधान इस प्रकार है सर। औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव किया गया है। महिला सुरक्षा एवं न्याय से संबंधित कानूनों को डाला गया है सर। आतंकवादी संगठित अपराध एवं भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता के विरुद्ध अपराध, पीड़ित केंद्रित कानूनी प्रावधान है सर। अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रावधान, न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान। और सर इसी दौरान सर इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय में सर विभिन्न प्रकार के जो एफर्ट किए गए वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं सर। एडीजी गुप्त वार्ता द्वारा सर श्री अमित कुमार द्वारा दिल्ली एवं चंडीगढ़ जाकर वहां 3 नवीन कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर राज्य द्वारा किए जा रहे कार्य के अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रशिक्षण शाखा द्वारा सर देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों से बात कर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके अनुक्रम में आज दिनांक को हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया जा रहा है सर। एडीजी श्री एसआरपी कल्लूरी के द्वारा ये काम किया गया। एडीजी श्री प्रदीप गुप्ता योजना प्रबंध शाखा द्वारा इन नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण व सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेडेशन पर होने वाले व्यय का आंकलन कर शासन को बजट प्रस्तावित किया गया सर, जिसको ये फॉलो भी कर रहे हैं। एडीजी प्रशासन श्री हिमांशु गुप्ता द्वारा नवीन कानूनों की आवश्यकता अनुरूप महिला विवेचकों के पद एवं अन्य प्रस्ताव तैयार किए गए सर। आईजी सीआईडी सर संजीव शुक्ला एवं सुशील द्विवेदी द्वारा 3 नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु रीडिंग मटेरियल तैयार किया गया सर। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम का ड्राफ्ट शासन को भेजा गया सर। जिला इकाइयों के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड में जनमानस को नवीन कानून के बारे में जागरूक करने विभिन्न पोस्टर, पैम्फलेट आदि की झांकी तैयार किया गया सर। इसमें अन्य अधिकारी जो फील्ड से भी हैं उनकी भी सहायता ली गई सर।
आपको संज्ञान में लाने के लिए सर दिनांक 19/1/2024 को सर PHQ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह, ACS होम, विधि एवं वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इस नवीन कानून पर प्रेजेंटेशन दिया गया सर। इस पर माननीय उप मुख्यमंत्री गृह छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में नए सर्किट हाउस रायपुर में विभिन्न जनप्रतिनिधियों हेतु नवीन कानूनों के बारे में कार्यशाला रखी गई सर। इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री गृह छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न रेंज एवं जिला स्तर पर इस तरह की कार्यशाला के आयोजन के लिए निर्देशित किया गया। इस तारतम्य में विभिन्न जिलों में नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट सर, ये अंतर विभागीय समिति से संबंधित कुछ डिपार्टमेंट्स हैं सर। ये पुलिस का सर, छत्तीसगढ़ पुलिस का मेन डेटा है सर, किस प्रकार के क्राइम होते हैं हमारे IPC के, लोकल और स्पेशल लॉज, क्राइम रेट कितना है सर, हमारे विवेचक कितना उपलब्ध हैं, कितने पुलिस स्टेशन हैं सर, आउटपोस्ट हैं। उससे सर हमको आगे का जो इसको कानून को लागू करने के लिए जो प्लानिंग करनी है उसमें हमें काफ़ी मदद मिल रही है सर। नेक्स्ट सर, FSL में क्योंकि सर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू इसमें कानून में जोड़ा गया है सर। 7 साल से जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है सर, उसमें फोरेंसिक साइंस दल का क्राइम सीन पे विजिट अनिवार्य है सर। इस प्रकार हमने FSL डायरेक्टर FSL को ACS होम के माध्यम से उनको इस बारे में पत्राचार किया गया है कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से MOU करके इस बारे में और भी विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करें सर। नेक्स्ट न्यायालयीन व्यवस्था के लिए सर नवीन कानूनों के लिए क्रियान्वयन हेतु अंतर्विभागीय समन्वय मीटिंग्स बनाई गई हैं सर। जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया है सर, और न्यायिक अकादमी के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है सर। स्वास्थ्य विभाग का सर जो इसमें मेन दायित्व है सर, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 184(6) के अनुरूप महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिवस के अंदर डॉक्टर द्वारा विवेचक को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है सर। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है सर। गृह विभाग के बारे में सर मैंने आपकी जानकारी में सभी इसमें उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे दी सर। BPRND सर, DMHA, NFSU, NCRB, ये सर BPRND हमको ट्रेनिंग मटेरियल दे रहा है सर, और NCRB सर CCTNS और CAS जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम है, इसके वर्जन 2 के बारे में सर, और ICGS का वर्जन 2 के बारे में हमको लगातार इसकी पैचेस जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के पैचेस हैं वो दे रहा है सर। हम इसको वेटिंग करके NCRB को फीडबैक दे रहे हैं। अभी तक सर 3 पैचेस हमको दे चुका है सर, और लगातार इसकी NCRB और BPRND इन एजेंसीज के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के समन्वय बना हुआ है सर। नेक्स्ट अभियोजन के बारे में भी सर नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को इस बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है सर। नेक्स्ट सर, ये अभी हमारा जो अब आज के दिन का सर MOU है, ये हमें मास्टर ट्रेनर्स बनाएगा सर। हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साथ जो अभी MOU होने आपके समक्ष MOU होने जा रहा है सर, उसके अंदर हमारी 2 हफ्ते के सप्ताह के अंदर ही सर ये लोग हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी के VC साहब उपस्थित हैं सर, उनके अन्य विशिष्ट जो अधिकारी हैं वो भी उपस्थित हैं। ये लोग सर मैप करेंगे ट्रेनर्स को, और उनको फिर इनवाइट करेंगे, और इसी कंपाउंड में, इसी प्रेमिसेस में सर हम 3 प्रकार की ट्रेनिंग शुरू में देंगे सर उनको, जिससे मास्टर ट्रेनर्स डेवलप होंगे सर। पहला होगा सर IG और ADG रैंक के अधिकारियों का सर। ये सर करीब 25 अधिकारी बुलाएंगे, 2 दिन की कार्यशाला रहेगी सर इसके अंदर। दूसरा सर इसका मिनट टू मिनट, एक तो हाइपरलिंक खोलो सर, इसका मिनट टू मिनट भी BPRND के द्वारा हमें शेयर किया गया है सर, कि हमको पूरे दिन की कार्यशाला किस प्रकार से आयोजित की जानी है। तो ये भी पूरे कंट्री में सर पूरा का पूरा यूनिफॉर्म तरीके से किया जा रहा है सर इसको। नेक्स्ट जो हमारा होगा सर, इसमें SP to DIG रैंक के अधिकारी बुलाएंगे सर। ये 3 दिन की कार्यशाला रहेगी सर, और उसके बाद जो आखिरी कार्यशाला रहेगी सर, वो SHO और इंस्पेक्टर और DSP एडिशनल SP रैंक के अधिकारियों की रहेगी सर। ये 5 दिन की कार्यशाला रहेगी सर। इस प्रकार हम यहाँ पर सर इन पूरी कार्यशालाओं में मास्टर ट्रेनर्स डेवलप कर देंगे, और इनको डायरेक्शन ये होगी कि अपने अपने जिलों में जाकर, अपनी रेंजेस में जाकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इसको ट्रेनिंग दें, जिससे कि ये अंतिम विवेचक, अंतिम हमारे पुलिस कांस्टेबल है, उस तक ये पूरे नए कानूनों की जानकारी पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट सर, तकनीकी उन्नयन के लिए सर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया सर, CCTNS का उन्नयन
ICJS का जो है सर क्रिमिनल जस्टिस इंटरपोरेबल सिस्टम जो है, इसका नेक्स्ट वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए हम लगातार उनसे दिल्ली के NCRB से सर संपर्क साधे हुए हैं सर। नेक्स्ट सर, नए कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए सर CID शाखा ने सर अपना एक टाइमलाइन बना लिया है सर। उस टाइमलाइन के अंदर सर उनकी पहचान संक्षेपिका तैयार करना सर, उसका कार्य पूर्ण हो गया है सर। इन्वेस्टिगेशन के लिए विभिन्न प्रपत्रों को सुधारना सर, हमारी 15 मार्च की डेट है सर। पूर्व में जारी निर्देशों, SOP और पुलिस मैनुअल, निर्देशों और SOP के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी सर। पुलिस मैनुअल को थोड़ा संशोधन करने में, इसलिए हमने थोड़ी टाइमलाइन इसकी 30 अप्रैल रखी है सर। बाकी सब में सर हमारा कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है सर। जो साक्षी संरक्षण स्कीम है सर, इसका ड्राफ्ट तैयार करा के सर शासन को भेजा जा चुका है सर। अंतर्विभागीय बैठक आयोजित लगातार की जा रही है सर। प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है सर। हेल्पलाइन का भी हमारा नंबर प्रारंभ करना है, इसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। कोशिश करेंगे सर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसका हेल्पलाइन की भी इसका ओपनिंग हो जाए सर। नेक्स्ट सर, आज के इस कार्यक्रम में अभी एक स्टेटमेंट सर जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जो प्रोफेसर डॉक्टर रणबीर सिंह जी ने दिया सर, एंड वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर इलेटेड ऑल्सो सर। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो कैपेसिटी बिल्डिंग के इस दिशा के अंदर ये कार्य किया जा रहा है सर। तो सर उनका इस उद्बोधन, अभी उनका 1 घंटे का सेशन हुआ सर आपके आगमन से पहले सर। उसमें प्रोफेसर रणबीर सिंह साहब ने काफ़ी अच्छे अपने अनुभवों के बारे में और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जो भी कानून जैसा है उसके बारे में कुछ अधिकारियों से इंटरेक्शन किया सर। हम उनके सर आभारी हैं। हम आभारी सर प्रोफेसर श्री विवेकानंदन जी के भी हैं सर, जिन्होंने हमारे से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ इसका MOU सर अभी आप ही के समक्ष इसका कार्रवाई पूर्ण की जाएगी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब विशेष क्षण आ गया है जिसके लिए यह गरिमामय आयोजन ऑर्गेनाइज किया गया है, आयोजित किया गया है। आज के समझौता ज्ञापन पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे एवं उनका हस्तांतरण किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास और आशा है कि ये नई साझेदारी एक मील का पत्थर स्थापित होगी। मैं DGP महोदय एवं ऑनरेबल वाइस चांसलर HNLU यूनिवर्सिटी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे सामने आए और इस महत्वपूर्ण कार्य को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय जी की उपस्थिति में पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई सभी पक्षों को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अब सम्मान आग्रह करती हूँ हमारे कर्मठ एवं ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री गृह श्री विजय शर्मा जी से कि वे अपने आशीर्वचन हम सभी को दें एवं अपने निर्देश इस कार्य योजना के संबंध में प्रदाय करें। भारत माता की। कार्यक्रम में हम सबके बीच विराजमान छत्तीसगढ़ के मुखिया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 3 महीने में ही सभी आयामों में ऐसे काम किए
जो मैं सोचता हूं कि प्रतिमान की तरह हैं। 3 महीने पूरे नहीं हुए सरकार को और प्रधानमंत्री आवास, किसानों के संदर्भ में कार्य, यहां तक के नक्सल मोर्चे पर भी 8 हफ्ते की जब सरकार हुई थी तो 11 कैंप खोले जा चुके थे। इन सारे कामों को लगातार और उतनी ही शांत भाव से करने वाले हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वो कानून जो ब्रिटेन की संसद में पारित हुए थे और हम पर लागू हुए थे, उन कानूनों को खत्म करके अभी नए कानून जो हमारे देश की संसद में पारित होंगे और आत्मार्पित हम करेंगे, उन कानूनों के निर्माण के लिए जो सरकार द्वारा गठित समिति थी, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर सिंह जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। ये बड़ा ही गर्व का विषय है। मैं सोचता हूं कि ऐसे कानूनों के लेखन में, उसके निर्माण में जो व्यक्ति लगे हों और वो हम सब के बीच हों। मुझे बहुत दुख हुआ भी ये जानकर कि 1 घंटे से ऐसे सेशन चल रहे थे जिसमें प्रश्न उनसे पूछे जा रहे थे, वो बता रहे थे उसके बारे में। मुझे खेद हुआ, मतलब मैं उपस्थित नहीं रह पाया, मैं समझ नहीं पाया। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं छत्तीसगढ़ में और आग्रह करता हूं कि वो फिर से छत्तीसगढ़ में और समय दें, कुछ और स्थानों पर उनका प्रवास हो, जैसे ये नए कानून जो दंड से न्याय की तरफ हमारा प्रयाण है, ऐसा ये कानून है, ऐसा इसका भाव है, ये मैं मानता हूं। तो उसके लिए और छत्तीसगढ़ की सारी जनता, सारे लोग, सारे अधिकारी अच्छे से इस बात को समझ पाए, इसलिए आपका प्रवास अवश्य होना चाहिए। हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीसी विवेकानंद जी, आप भी आज यहाँ उपस्थित हैं और विशेष रूप से एक MOU जो अभी साइन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के DGP साहब और आदरणीय प्रोफेसर साहब, आप दोनों के बीच में ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए छत्तीसगढ़ में पहली शुरुआत हुई, ऐसा उन्होंने ही बताया। ये हम सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है और उस शुरुआत के बाद आज ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें ट्रेनिंग के प्रोग्राम होंगे और वो ट्रेनर्स पर आगे जाकर के थानों तक इसकी ट्रेनिंग हो जाए, ये हम सबको पूरा करना होगा। तो ट्रेनिंग के इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ट्रेनर्स यहाँ बन रहे हैं, वो बहुत ही अभिनंदन का विषय है। और विशेष रूप से मंच पर विराजमान हमारे ACS होम पिंगवा साहब वो भी हैं। मसला ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, परंतु इतना अवश्य है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ही इन 3 कानूनों के संदर्भ में चर्चा हुई थी, ये 3 कानून सदन में रखे गए और पारित हुए थे। इन 3 कानूनों के संदर्भ में बातचीत, चर्चा देश भर में शुरू हो गई थी और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई थी। आपको ध्यान होगा उस चर्चा के बाद जब यहाँ एक हम लोगों ने प्रोग्राम किया था रायपुर में, उस प्रोग्राम के बाद बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य बजट भी आया। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस प्रावधान में यह है कि महिला के विरुद्ध कोई अपराध घटित होता है तो उसको महिला ही पंजीबद्ध करेगी, ऐसा उन प्रावधानों में है। और अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ महिला थाना होना चाहिए। ये संकल्प के रूप में पारित करके इस सत्र में ही, इस बजट सत्र में ही, इस बजट में ही इस बात का प्रावधान किया गया कि हर एक जिले में एक महिला थाना प्रारंभिक तौर पे हम शुरू करेंगे और उसको आने वाले 1-2 वर्षों में ही हम प्रारंभ कर लेंगे, समाप्त कर देंगे। तो महिला थाना हर जगह होना चाहिए। जो 7 साल या उससे अधिक के दंड के अपराध हैं, उनके लिए फॉरेंसिक जांच होनी जरूरी है। ये इसके के प्रावधान है और फॉरेंसिक जांच के संदर्भ में हम बहुत पीछे हैं, ये हम सब मानते हैं। उसमें तो ये भी है, थोड़ा सा इसमें आप सब लोग उपस्थित हैं तो मैं आपको जरूर एक बात ध्यान दिला दूं कि कुछ ऐसे प्रकरण हुए जिसमें मैंने पूछा कि भाई इस पे फॉरेंसिक जांच हुआ तो उसके रिपोर्ट आ गए कि नहीं आ गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं आए। जो स्थानीय ये है प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, कहा नहीं आए। तो फिर मैंने फॉरेंसिक लैब वाले बहुत सारे लोग पहचान के हैं, उनको फोन लगा, भाई क्यों नहीं देते रहे हो आप? बोले हमने भेज दिया है। तो फिर कहा भैया भेज दिया है ऐसा बता रहे हैं? बोले नहीं आया हमारे पास। फिर उन्होंने कहा भेज दिया, तो कहाँ भेज दिया? तो एक ईमेल आईडी शायद सभी जगहों के अलग अलग मेल आईडी पर भेज दिया था 8-10 दिन पहले। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसके कारण भी हम इसमें पिछड़ते हैं, वो हमको देखना चाहिए। मतलब
वो पुराना पैटर्न के हम एक चिट्ठी भेज दिए और फिर वो ऊपर से जवाब आएगा, तो ये ऊपर का कॉन्सेप्ट भी मैं सोचता हूँ कि एलिमिनेट होना चाहिए। चिट्ठी वाला मामला भी नहीं, मेक अ कॉल एंड आस्क हिम व्हाट्स द सिचुएशन नाउ। तो उसके लिए भी जैसा कहा गया है, तो बिलासपुर यूनिवर्सिटी से टाई अप करके बहुत सारे जगहों पर फॉरेंसिक एमएससी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है और आने वाले समय में हम बहुत सारे स्थानों पर फॉरेंसिक एमएससी फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करवाएंगे। इसके लिए दिल्ली की यूनिवर्सिटी से भी बात हो रही है, उस यूनिवर्सिटी से भी बात करके कुछ एफिलिएशंस लेंगे, कुछ दूसरे कोर्सेज के एफिलिएशंस लेंगे, साथ ही साथ बिलासपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी जो हो रहा है उसके भी एफिलिएशंस लेंगे। और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद को इसमें परिभाषित किया गया है जो आवश्यकता थी। पहले तो मोटर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता था तो मोटर वाला छूट जाता था, उसके प्रावधान बहुत पहले थे, और जो माताओं बहनों के साथ होने वाले अनाचार के प्रावधान बहुत बाद में थे। हमारी तो पार्टी के ऊपर आरोप लगा करते थे कि आप लोग इसमें निर्णय नहीं करते हैं कि अगर मॉब लिंचिंग हो तो क्या होगा, या फिर अनाचार की घटनाएं होगी तो क्या होंगी। बहुत स्पष्ट प्रावधान इसमें किया गया है, मॉब लिंचिंग होगी तो मृत्यु दंड दिया जाएगा, और महिलाओं के साथ अनाचार होगा तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं रखना है किसी को मन में, बहुत स्पष्ट हुआ है इसमें। मैं बहुत हृदय के साथ इस बात को मेरी प्रसन्नता के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं और अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त। इसमें आप किसी नेता को गाली देने पर आपको आपके ऊपर राजद्रोह नहीं लगेगा। जो राजद्रोह लगा करके जेल में डाल दिया जाता था किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य के प्रति अपनी बात रखता था, नेताओं के प्रति अपनी बात कहता था, या शासन के विरुद्ध कुछ काम करता था, आंदोलन करता था, तो राजद्रोह लगता था। अब वो राजद्रोह नहीं लगेगा। नेताओं को गाली देना राजद्रोह नहीं रह गया है, नहीं रह जाएगा इसके लागू होने के बाद। लेकिन देश के प्रति कोई कुछ करेगा तो देशद्रोह जरूर लगेगा। यह भी निर्णय प्रावधानों में किया गया है, यह वंदनीय है, और मैं सोचता हूं कि सचमुच दंड से न्याय की तरफ जाने का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। अब पूरे सम्मान एवं हर्ष के साथ मैं सादर आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे हमें अपने उच्च विचारों और निर्देशों से अनुग्रहित करें। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि नए कानून को लागू करने के लिए एमओयू हो रहा है। और ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई जो इस नए कानून के ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष द्वारा कि हमारा स्टेट पूरे देश में पहला स्टेट बन रहा है जो इस दिशा में सबसे पहले कदम उठा रहा है। और आज के इस एमओयू समारोह में हम लोगों के बीच हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के युवा और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और नवीन आपराधिक कानूनों के निर्माण हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर सिंह जी, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के कुलपति प्रोफेसर वीसी विवेकानंद जी, मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगवा जी, कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक गण। ये बड़े प्रसन्नता का विषय है कि आज नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हो रहा है। इस एमओयू के अंतर्गत नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यह एमओयू छत्तीसगढ़ में सुशासन और कानून व्यवस्था का राज सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी पुलिस अब तक
उस परंपरागत ढांचे में काम करती रही है जो अंग्रेजों ने बनाया था। जिस कानूनों के परिपालन का दायित्व 3100 हमारी पुलिस पर रहा, वो कानून भी अंग्रेजों का ही बनाया हुआ था। लेकिन अब स्वतंत्र भारत की नहीं इस साल नवनिर्वाचित से ही लोकतांत्रिक और इस साल से। पूर्णतः भारतीय सरकार ने अंग्रेजों के उस कानून को बदलकर नए कानूनों की स्थापना कर दी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इन कानूनों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से इन कानूनों को दोनों सदनों में गरिमामय तरीके से प्रस्तुत और पारित कराया गया। यह भारतीय न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से देश में कानून व्यवस्था का एक नया अध्याय शुरू होता है। अंग्रेजों के बनाए कानून में जहाँ दंड पर जोर था, वहीं हमारा भारतीय कानून न्याय की बात कहता है। अब हमारी पुलिस इन्हीं नए कानूनों का परिपालन सुनिश्चित करेगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारी पुलिस इन नए कानूनों को भली भांति समझे, कानून व्यवस्था के नए वातावरण के निर्माण के लिए नए सिरे से शिक्षित प्रशिक्षित हो। हमारी नई न्याय प्रणाली मानवीय संवेदनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी के अनुरूप पुलिस को भी अपनी कार्य प्रणाली को नई दिशा देनी होगी। नए कानूनों को समझने के लिए कानूनविदों का साथ होना बहुत जरूरी है। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जैसा लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है। इस संस्थान का छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ एमओयू होना बहुत गौरव की बात है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। मैं इस एमओयू के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस नए कानून को लागू करके हमारा छत्तीसगढ़ में सभी को न्याय मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं एवं हर बार आपके शब्द हमें नई ऊर्जा से भर देते हैं। इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु मैं आग्रह करूंगी डीजीपी महोदय से कि वे सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। मैं पुनः आग्रह करूंगी माननीय डीजीपी महोदय से कि वे उप मुख्यमंत्री गृह श्री विजय शर्मा जी को भी स्मृति चिन्ह पूरे पुलिस विभाग की ओर से भेंट करें एवं उन्हें धन्यवाद दें। आज हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर रणवीर सिंह जी, ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि सर आप हमारे बीच उपस्थित हैं। डीजीपी महोदय के द्वारा इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी डीजीपी महोदय से कि वे डॉक्टर वीसी विवेकानंदन सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर एचएनएलयू को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें एवं इस नई पार्टनरशिप का एक उदय हो यहाँ से। मैं डीजीपी महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री पिंगुआ जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी को बधाई और आभार देते हुए मैं आमंत्रित करूंगी अपने साथी अधिकारी डीआईजी सीएफ श्री दावलूरी श्रवण जी को कि वे आभार प्रदर्शन करें। Good evening all. Thank you is a phrase which can only be felt through the heart. On this occasion of signing the Memorandum of Understanding between Chhattisgarh Police and Hidayatullah National Law University regarding training on the new criminal laws and procedures, on behalf of Chhattisgarh Police, I would like to propose our sincere vote of thanks to our Honorable Chief Minister, Chhattisgarh, Shri Vishnudev Sai ji, for having spared his valuable time to grace this occasion. Sir, you have inspired us with your address and we shall continue to look towards you for help, guidance and inspiration to work relentlessly under your leadership. May I take this opportunity to express my sincere thanks to the Deputy Chief Minister and Honorable Minister of Home, Panchayat and Rural Development, Shri Vijay Sharma ji, who has unstintedly given the time and attention to guide us through the new criminal laws and procedures.
Sir, we assure you to work relentlessly in making Chhattisgarh Police a progressive and sensitive force in the country. Our special felt thanks to Professor Ranbir Singh, Chairperson Committee for Reforms in Criminal Laws, Government of India, for taking the pain to come all the way to grace the occasion, and a privilege to hear from the architect himself to help us through the nuances of the new criminal laws and procedures. Our heartfelt thanks to the Vice Chancellor, Hidayatullah National Law University, Professor V.C. Vivekanandan, for gracing the occasion and collaborating with Chhattisgarh Police in knowledge sharing on the new criminal laws and procedures. Our sincere thanks to ACS Home, Shri Manoj Pingwal Sir, for gracing the occasion. Our special thanks to the Director General of Police, Shri Ashok Juneja Sir, for your never-daring efforts, and Shri SRP Kaluri, Additional DGP Training, who has been the motivation and inspiration in organizing this event. A special thanks to all the faculty from Hidayatullah National Law University and all the ADGBs, IGPs and all my fellow colleagues for being part of this occasion. Special thanks for the help and untiring efforts extended by the fellow officers, staff, technicians of the police headquarters. A big thank you for every policeman for the untiring efforts. Sir, Chhattisgarh Police assures you with this collaboration we would grow proficient with the new criminal laws and procedures in the coming times to usher through the new dawn of criminal justice system. If time is money, you have spent millions on us, sir. A big thank you to one and all. I would like to invite you all for high tea at the atrium and photo session with the Honorable CM. Thank you once again. समस्त अधिकारी एवं अतिथि कृपया ग्राउंड फ्लोर प्रांगण में ग्रुप फोटोग्राफ के लिए शीघ्र असेंबल हो जाएं एवं उसके पश्चात फर्स्ट फ्लोर में हाई टी के लिए सभी ज्वाइन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, Sheila this side.